गिल का कहना है कि 2 प्लेयर्स टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जयसवाल कहता है कि 11 प्लेयर्स टीम में फिट नहीं बैठ रहे। और अपना गौती कहता है कि हर्षित राणा के अलावा कोई भी प्लेयर टीम में फिट ही नहीं बैठ रहा। और कुछ मदरनी लोग पता है क्या कह रहे हैं कि कोहली को तो जल्दी आउट करो, उसे जल्दी में लंदन निकलना है। भाई अभी नहीं निकलना है, उसे वहीं पर रहना है। और भाई सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, आखिर इसमें बुराई क्या है। नहीं वैसे बाहर की चीजें देखकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है यार। फिर चाहे वो बाहर की चाल हो, माल हो, फिर चाहे वो बाहर का हराम फाड़ने वाला खाना ही क्यों न हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेम बिल्कुल यही चीज हमारे कोहली भैया के साथ भी है। जैसे उनको बाहर की बॉल मिलती है वो भी उस पर लट्टू हो ही जाते हैं। चलो हमारा तो खैर कुछ भी नहीं, बट सबसे ज्यादा तो ये बाहर वाली बॉल अनुष्का भाभी की सौतन बनी पड़ी है। ऐसे में या तो ये चीकू भैया का डिवोर्स करवाएगी या फिर हम विराट कोहली फैंस का क्रिकेट से डिवोर्स करवाएगी। सही पकड़े हैं। सच बताऊं तो हमें पहला ओडीआई हारने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हमको 16वें 17वें ओवर में जाकर पता चला था कि ये मैच अब 26-26 ओवर का होगा। हाँ माना कि हमारे 3 विकेट्स गिर चुके थे, बट हमने ऐसे पता नहीं कितने सारे मैचेस देखे हैं जहाँ पर की शुरुआत में 3-4 विकेट्स गिरने के बावजूद टीम्स ओडीआई में 300 350 बना ही लेती है। बट मेन फॉल्ट इसमें यह था कि अपने चीकू भैया और रोहित शर्मा का तो फेलियर काउंट हो ही गया, क्योंकि जब तक वो दोनों आउट हुए थे तब तक कहीं बारिश का नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में हमारे लिए ये दूसरा ओडीआई मैच जीतना जरूरी है सो है, साथ में रोहित भैया और विराट भैया के रन्स भी आए, बैन का स्ट्रोक्स ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर हम पास्ट का देखें तो हमारे लड़कियों को एडिलेड का ये मैदान राज भी बहुत आता है। बीते पिछले 17 सालों से अपन लोग एडिलेड में एक सिंगल मैच भी नहीं हारे हैं। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि अपने चीकू भैया ने पिछले जो 2 ओडीआई मैचेस खेले हैं एडिलेड के मैदान पर, उन दोनों मैचेस में ही कोहली भैया ने सेंचुरीज बनाई है। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम। ओए ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में भी होगा। नहीं, दिल से तो हम यही चाहते हैं कि ये प्रेजेंट में ही हो जाए। पास्ट में तो भाई विराट कोहली जो था वो हर एक किसी क्रिकेटर का सपना होता है। इसलिए मैं तुमको कहता हूँ तुम विराट कोहली को किंग मत बुलाया करो, जीनियस कहा करो जीनियस। देखो ना उसके बैट पर भी लिखा है जीनियस। अब कोहली फैंस कह रहे हैं कि अब तो कोहली संन्यास नहीं लेगा, तो भाई ये विचार तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो तो ही बेहतर है। तुम लोग अगर कर की बातों में मत आना। उसने कहा था कि वो 3 सेंचुरी बना दे चाहे 4 सेंचुरी बना दे, पर उसका रिटायरमेंट नहीं होगा। जब इसने कहा है तो पक्का ही होगा। अब जरा तुम खुद ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। जो बंदा 3-4 सेंचुरीज में भी श्योरिटी नहीं दे रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए उसके सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो तुम ही बताओ कि वो उसके फेलियर में क्या करेगा। कोहली फैंस अगर तुम्हारे बस में कुछ है तो बस ये है कि तुम दुआ करना कि कैसे भी करके दूसरे ओडीआई में विराट कोहली को चेस करने के लिए मिल जाए, वरना पहले खेलते हुए बाहर ओवर की बॉल छेड़ दी तो बैन का स्ट्रोक वैसे हमारा बेड़ा गर्क। कटोरा चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, काम उसका भीख मांगना रहता है। वैसे ही पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, इनका भी बस एक ही काम है, अपनी मीम्स कटवाकर हम जैसे यूट्यूबरों को पेट पालना। और तो और ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर ये किसी भी टीम ने पूरे 50 के 50 ओवर स्पिनर से ही डलवा दिए। एक तो पिच वैसे ही इनकी सुभान अल्लाह थी। पिच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लेयर्स ग्रीन बैकग्राउंड पर खेल रहे हों और नीचे से आकर किसी ने पिच वाली बैकग्राउंड लगा दी हो। 50 ओवर्स में 213 रन कंगलुओं ने कुल बनाए थे, जिसमें अभी बेन स्टोक्स ये मैच सुपर ओवर तक गया। यहाँ तक तो ठीक था, इन बांग्लादेशियों को सुपर ओवर में वाइड बॉल भी मिली, नो बॉल भी मिली, बट इसके बावजूद इन कंगलुओं के घोड़े लग गए। इन कंगलुओं के लड़के तो लड़के, लड़कियां तो इनकी इनसे भी सुभान अल्लाह। दूसरी टीम्स जोर लगाती हैं कि हम यहाँ से कैसे मैच को निकाल सकते हैं, बट इन पोरकी और बांग्लादेशियों का उल्टा है। ये हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अब की बार किस नई तरीके से हारा जाए। एक टाइम तक लग रहा था कि श्रीलंका की लड़कियां आराम से हार जाएंगी। बांग्लादेश की लड़कियों को जीतने के लिए 12 बॉल में 12 रन चाहिए थे और पूरे 6 विकेट्स इनके हाथ में थे, बट इसके बावजूद ये कटोरा मैन, सॉरी कटोरा वुमेन 7 रन से मैच हार रहे हैं। बताओ, हमारे लड़के लोग अगर कोई मैच हार जाएं तो हमारा मन 7वीं मंजिल से कूदने का करता है, बट हमारी लड़कियां जो 10-12 साल से गोड़ गोबड़ कर रही हैं, बैन का स्टोक्स उनके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस दिन इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारी लड़कियों का हाल भी वही हुआ था जो कि कल इन बांग्लादेशी लड़कियों का हुआ है। 100% की एक बात, अगर हमारी लड़कियों को वर्ल्ड कप जीतना है तो हमको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराना ही होगा, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना डिजर्व नहीं करते तो शायद वर्ल्ड कप जीतना भी हम लोग डिजर्व करते ही नहीं। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक वर्ल्ड कप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीती है, इंग्लैंड जीती है या फिर न्यूजीलैंड जीती है। अगर हम इनको हराने में सक्षम है तो फिर आज तक एक भी वर्ल्ड कप जीते क्यों नहीं। और पोरखियो तुम तो दांत निकालो ही मत, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चा दिन में जितने डायपर नहीं बदलता है उससे ज्यादा तुम अपने कैप्टन बदल लेते हो। तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन रखे पड़े हैं और फॉर्मेट कोई सा भी खेलना नहीं आता। कैप्टन चाहे तुम किसी को भी बना लो, सोफा गद्दी कुर्सी, बट अब वो लोग तुम्हारी उल्टी करके लेंगे ये पक्का पता है।
और तो और बाबर को कप्तानी से हटाने के बाद ये लोग 4-4 बार कैप्टन बदल चुके हैं। जिसकी ठुकाई अच्छे से हो जाती है उसको हटा दिया, दूसरे को नया कप्तान बना दिया। और सच में यार यही लाइफ साइकिल है इस जज्बे वाली कौम की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फिर से इन गधे लोगों ने गुड़गुड़ा कर दिया। नई 316 रन पर इनके 5 विकेट थे और फिर 333 पर पूरी टीम ही सिमट गई। और ये तो कुछ भी नहीं, इनके यहाँ पर तो नौजवान युवा भी 38 साल के होते हैं। बताओ 38 साल की उम्र में तो ये डेब्यू कर रहे हैं। अबे गधो, जब तुम्हारे पास प्लेयर्स ही नहीं बचे तो क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स पर कुछ तो दया करो। अबे छोड़ काहे नहीं देते उसे।